हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव एंड लाइफ स्टाइल। दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मोटिवेशनल गुरु के लिए बहुत अच्छा चैनल है। आज दोस्तों, आपको कोई इग्नोर क्यों करता है? बहुत से लोग होते हैं जिनको लोग बात करते समय ग्रुप में इग्नोर कर दिया जाता है, आपकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो उसके कुछ ना कुछ कारण है जिसके कारण आपको लोग इग्नोर करते हैं। आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे, तो जिससे आपका जो लोग आपको इग्नोरेंस आप फैक्टर महसूस करते हैं वो आपका दूर होगा। तो दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके कारण आपको लोग इग्नोर करते हैं। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। कॉन्फिडेंस रखना हमेशा, हर बात पे आपको फर्स्ट टाइम पे आपको यही याद रखना है कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, बहुत हाई है, बहुत ओवर भी नहीं लेकिन हाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस। पहला पॉइंट है दोस्तों, बीइंग टू नाइस एंड ऑनेस्ट किल्स अट्रैक्शन। आपको लोग इग्नोर कर रहे हैं तो आप अगर बहुत अच्छे हैं या बहुत ज़्यादा ईमानदारी शो कर रहे हैं, आप ईमानदार हो और ईमानदार होना भी चाहिए, लेकिन आप अपनी ईमानदारी को शो कर रहे हैं लोगों के सामने, तो ये गलत है। लोग फिर आपको बेवकूफ़ समझते हैं। लोगों के सामने आपको अपनी ईमानदारी शो नहीं करना है। आप अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं और ईमानदार होना भी चाहिए, लेकिन जब आप ज़बरदस्ती अपनी ईमानदारी को साबित करना चाहते हैं लोगों के सामने आप अच्छा बनकर दिखाना चाहते हैं, तो लोग आपकी फिर इज़्ज़त नहीं करते हैं। इसलिए आपको अच्छा होना चाहिए लेकिन अच्छा दिखाना नहीं है लोगों को कि आप बहुत अच्छे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ईमानदार ऑनेस्ट होना चाहिए, लेकिन आपको दिखाना नहीं है लोगों को, आपको साबित नहीं करना है। आप अगर साबित करेंगे तो लोग आपको बेवकूफ़ सोचेंगे। आप साबित करते करते ही बस लोगों के सामने आप घुटने टेकते रहेंगे कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये सब आप ना करें। आप रहें ईमानदार, आप रहें बहुत अच्छे, लेकिन आप साबित ना करें। दूसरी चीज़ है, बीइंग टू नाइस किल्स अट्रैक्शन। हमेशा बहुत बड़ा फैक्टर है ये, हर जगह। आप अगर बहुत अच्छे बनेंगे तो आप अपने जो मोटिव हैं या अपने जो आपकी जो इच्छा है, आप उसको कर नहीं पाएंगे। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखें हमेशा, और आपकी जीत होगी। तो दोस्तों, बीइंग टू नाइस हमेशा बहुत बुरी चीज़ है। अच्छे ना बने लोगों के सामने। आप दिल से अच्छे हैं लेकिन आप ज़्यादा अच्छाइयों का लोग फिर फ़ायदा उठाने लगते हैं। ज़्यादा सीधा बनेंगे, ज़्यादा अच्छे बनेंगे तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपका समय बर्बाद करेंगे। हर चीज़ आपको वो अपना नौकर या आपको गुलाम बना कर रखेंगे। इसलिए ज़्यादा अच्छा भी ना बने लोगों के सामने। आप दिल से अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा शराफत भी आज की दुनिया में कोई काम की नहीं है। आप जितने शरीफ बनेंगे, लोग आपको उतना ज़्यादा मामू बनाएंगे, आपका इस्तेमाल किया जाएगा, आपका यूज़ किया जाएगा। और इसलिए, और दूसरी चीज़ है कि ऑनेस्टी जो है वो आप हैं, अच्छे हैं, बस आप अपने आप को साबित ना करें। आप साबित करने के चक्कर में ना बस लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ते रह जाएंगे, बस आप अपनी अच्छाइयाँ दिखाते रह जाएंगे। वो सामने वाला आपको बिल्कुल नहीं समझेगा, घंटा फ़र्क पड़ेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर दोस्तों, इग्नोर क्यों करते हैं लोग, उसका दूसरा पॉइंट है, डोंट शेयर योर सीक्रेट्स टू एवरीबडी। आप क्या करते हैं, अपने जो भी सीक्रेट प्लान्स है या सीक्रेट आइडियाज़ हैं या आपके जो भी सीक्रेट हो आपकी लाइफ में जो चल रहा हो, वो लोगों से आप शेयर कर देते हैं, जो बहुत गलत बात है। आप अपने सीक्रेट्स को शेयर करेंगे तो देखिए, इससे बहुत सारे नेगेटिविटी होती है। एक तो नेगेटिव इम्प्रेशन। आप अगर अपनी बातें सीक्रेट शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों में शेयर करने से ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे 10 लोग हैं, 10 में से 5-6 लोग खुश हों, 1-2 लोग को कोई फ़ायदा ना, कुछ नहीं समझता हो, 1-2 लोग जो हैं वो नेगेटिव सोचेंगे आपके बारे में कि अरे ये फ्यूचर में ये काम करना चाह रहा है या ये बिज़नेस करना चाह रहा है। तो वो नेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे, वो चाहेंगे कि आप आगे ना बढ़ें, आपको आगे ना आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। लोग आपसे जलते भी, ईर्ष्या भी करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं आज की दुनिया में। बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं, चाहते भी आप आगे बढ़ें, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो नकारात्मक सोचते हैं, जो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें, आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो यही कारण है कि आप अपने सीक्रेट्स ज़्यादा लोगों के सामने शेयर ना करें, बिल्कुल किसी से भी शेयर ना करें। आप जितने लोगों से बात करेंगे उतनी हो सकता है पॉजिटिविटी भी फैले और नेगेटिविटी भी, जो हेट स्पीचेज़ है वो भी फैले, तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। लॉज ऑफ अट्रैक्शन, आप वो अगर नेगेटिव सोचेंगे तो फिर बहुत सी चीज़ें आपके साथ नेगेटिव होगी। दूसरी चीज़, फिर अगर आप अपने सीक्रेट्स बताएंगे तो हो सकता है कि वो आगे चल के आपके काम बिगाड़ दें, बनाने की जगह बिगाड़ दें। आप जहाँ भी बिज़नेस करना चाहते हो सकता है वो आपको बिज़नेस करने के लिए आगे ना बढ़ने दें, आप
आपके जो भी बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनको भड़का दें या ऐसे कुछ कर दें जिससे आप वो बिज़नेस आगे चालू ना ही कर पाएँ या अपने जो भी सीक्रेट प्लान है वो कुछ कर ही ना पाएँ। तो इसलिए अपने जो सीक्रेट्स होते हैं, सिर्फ बिज़नेस की बात नहीं, अपने लाइफ से भी रिलेटेड बहुत सी सीक्रेट्स टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे आपके एजुकेशन के लिए भी सीक्रेट्स होते हैं, आपके बिज़नेस के लिए भी होता है, आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, किन से प्यार करते हैं, किन से शादी करना चाहते हैं, किन से दोस्ती रखना चाहते हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। आप ज़्यादातर लोगों को ना बताएं, अपने सीक्रेट शेयर करने से लोग आपको मूर्ख समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे और बड़बोला समझेंगे और आपके काम बिगाड़ेंगे और इसीलिए फिर आपको वो इग्नोर भी करते हैं। हो सकता है आपके प्लान सुनने के बाद वो आपसे थोड़ा सा ईर्ष्या करें, जल जाएं, तो वो आपको फिर बात ना करें। उनको लगेगा कि अरे अब तो ये बिज़नेस चालू करेगा तो ये बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, अमीर बन जाएगा, पैसे वाला बन जाएगा, तो फिर वो आपसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखेंगे क्योंकि आप अच्छा काम करने लगे, पैसे कमाने लगे। तीसरा पॉइंट है, लोग आपको इग्नोर करते हैं क्योंकि आप ज़्यादा सलाह देते हैं। ज़्यादा सलाह ना दे, डोंट गिव टू मच एडवाइस। देखिए, आप ज़्यादा बड़बोला नहीं बनना है। कई लोग होते हैं जो ज़बरदस्ती की सलाह देते हैं, बहुत ज़बरदस्ती की सलाह नहीं देना है आपको। आप लोगों से जितनी सलाह देंगे, जितनी ज़्यादा बातें करेंगे लोगों के सामने, लोग आपकी जो इज़्ज़त है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसलिए आपको लोगों को ज़्यादा ना सलाह देनी है, ना ज़्यादा बात करना है। आप बात करें, लिमिट में करें, ज़बरदस्ती बात नहीं करना है। नहीं तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, करते कम है, बोलते बहुत ज़्यादा है और बहुत खुलकर बातें करते हैं। बहुत ज़्यादा खुलकर मत बोलें। बहुत ज़्यादा खुलकर बोलते हैं तो उससे हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें सामने वाले को बुरी लग जाए, या आप सलाह दे रहे हैं, हो सकता है आपकी सलाह बहुत अच्छी हो लेकिन सामने वाला उसको नेगेटिव प्रोस्पेक्ट से देख रहा हो, नेगेटिव सोच रहा हो, तो वो बुरा मान जाए, वो आपसे बात ना करें। या आप अगर सलाह दे रहे हैं बहुत सारी, तो लोग आपको ईज़िली उनको लगेगा कि आप उसको सलाह देने वाले एडवाइज़र हैं उनके लिए। आप इजी एडवाइज़र अगर हैं तो वो आपको फिर ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, आपसे दूरियां बनाएंगे, वो आपको चीप समझेंगे। देखिए, अगर थाली जो होती है खाने की, मेहनत करके कमा के भोजन को ख़रीदा जाए मार्केट से और उसके बाद उसको बनाया जाए, कुक किया जाए, पकाया जाए, उसके बाद खाया जाए, तो उसका एक आनंद अलग होता है। लेकिन अगर आपको फ्री की कहीं से थाली मिल जाए, आपकी झोली में आके फ्री की थाली मिल जाए, तो आपको उसकी थाली की इतनी इज्जत नहीं होगी। तो यही बात है, आप फ्री के एडवाइज़र अगर किसी के लिए बन जाएंगे तो आपको लोग इग्नोर करेंगे, आपकी इज़्ज़त उतनी नहीं रहेगी, आपकी इज़्ज़त कम होती जाएगी और लोग आपको इग्नोर करेंगे। इसलिए फ्री के एडवाइस ज़्यादा ना दें। चौथा पॉइंट है कि लोग आपको इग्नोर करते हैं, सही पहनावा, आत्मविश्वास या राइट ड्रेसिंग सेंस। देखिए, राइट ड्रेसिंग सेंस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोग आपको इग्नोर करते हैं तो हो सकता है कि आपके जो कपड़े हैं वो बहुत चीप क्वालिटी के दिख रहे हैं। देखिए, हमारे ये मतलब नहीं है कि चीप क्वालिटी का मतलब होता है कि आप सस्ते कपड़े पहन रहे हैं। बहुत सस्ते दामों पे भी बहुत अच्छे फॉर्मल और बहुत अच्छे तरीके वाले कपड़े मिलते हैं। आप वैसे शर्ट, वैसे पैंट या वैसे टी शर्ट्स पहने, एकदम छपरी टाइप के कपड़े पहनेंगे तो लोग आपको इग्नोर करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार इसका क्या स्टैंडर्ड है, मतलब ये छपरी है, छपरी टाइप का है। तो आपका ड्रेसिंग सेंस, या आपने चप्पल पहन लिया और कुछ भी पहन लिया, टी शर्ट एकदम फटा, जीन्स पहन लिया, घुटनों की तरफ से फटे हैं, हालांकि फ़ैशन है ये, लेकिन फिर लोग सोचेंगे कि छपरी है। अब आप बोलेंगे कि फिल्मी स्टार्स भी तो पहनते हैं फटे जीन्स जो घुटने की तरफ से फटे होते हैं। देखिए, उनके पास एक पैसा है, उन्होंने एक शोहरत बना ली है, इसलिए उनको लोग इग्नोर नहीं करते हैं, उनका एक स्टारडम है। लेकिन ये कॉमन पर्सन की बात हो रही है। कॉमनली, जनरली अगर हम लोग जाएं मार्केट में, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपने चप्पल डाल लिया है, आपके लंबे बाल हैं, लड़के हैं लेकिन लड़के होने के बाद भी आपने पोनी टेल या चोटी बांधा हुआ है, या आपका ड्रेसिंग में टी शर्ट ऐसी आपने डाल लिया हुआ है छपरी टाइप का जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, बहुत सी चीज़ें, तो ऐसा ड्रेसिंग सेंस रखेंगे तो लोग आपको छपरी समझेंगे, तो आपकी इज़्ज़त नहीं होगी या आपको इग्नोर करेंगे। देखिए, राइट ड्रेस फॉर ओकेशंस, जिस ओकेशन के हिसाब से वैसा ड्रेस पहने आप। ऑलवेज़ बी वेल ग्रूम्ड, हमेशा अच्छे से तैयार रहें। मेंटेन गुड हाइजीन, साफ़ सफाई हमेशा रखें। ऑलवेज़ बी वेल ग्रूम का मतलब ये है कि अच्छी कंघी वंगी करें, अच्छा परफ्यूम, महंगे परफ्यूम ना लगाएं तो सस्ते इत्र या सस्ते परफ्यूम भी आते हैं, वो भी लगा सकते हैं। अच्छे से हेयर स्टाइल से बाल कटाएं। पांचवा जो है जिसके कारण आपको लोग इग्नोर करते हैं, वो कारण है शांत रहे और कम बोले। कीप काम एंड से लेस। देखिए, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसलिए भी इग्नोर करते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बड़बोले हैं। आप बहुत ज़्यादा बड़बोले मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ज़बरदस्ती ना बोलें। आप करते कम हैं और बोलते ज़्यादा है। बहुत से लोगों में एक क्वालिटी होती है कि वो काम करते कम है लेकिन बोलते ज़्यादा है, तो उसको बोला जाता है। अब बड़बोले लोग जो होते हैं उनकी लोग वैसी रिस्पेक्ट कम करते हैं।
और बोलते हैं कि अरे ये तो कुछ भी भड़बड़ बोल देता है। इसलिए एक छोटा सा एक लोगों के जिज्ञासा बना के रखें कि यार ये कम बोलते हैं, कम भी मतलब ज़्यादा कम भी ना बोले लेकिन एक जिज्ञासा लोगों के दिल में हमेशा रहे कि ये कम बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं। आपकी जो भी बातें हैं लोगों को वैल्यूएबल लगे, आप वैल्यूएबल चीज़ बात करते हैं। आप कुछ भी बड़ बोले, जैसे कुछ भी बोलेंगे तो फिर आपकी इज़्ज़त नहीं होगी, इज़्ज़त नहीं होगी तो आपका रेस्पेक्ट कम होगा, और रेस्पेक्ट कम होगा तो आपका जो इग्नोरेंस है वो फैक्टर बढ़ेगा, यानी लोग आपको इग्नोर करेंगे। आपकी रेस्पेक्ट कम होगी तो लोग आपको इग्नोर करेंगे। लोग बोलेंगे अरे बड़ बोला है, बड़ बोले से क्या बात करें। इसलिए कुछ भी ना बोले, सोच समझ कर बोले, धैर्य से बोले, थोड़ा सा धीरे बोले, एकदम ज़ोर से भी ना बोले, थोड़ा सा प्रोफेशनली फॉर्मली बोले, थोड़ा सा धीरे बोले, सोच समझ कर बोले। और जो अगर आपको रिप्लाई कोई बात कर रहा हो उसके बाद आपको रिप्लाई देना है तो थोड़ा सा गहरी सांस लें, 1-2-3 सेकंड शांत रहे और उसके बाद सोचें, और उसके बाद टॉपिक पे वैल्यूएबल बातें करें। फालतू का बड़बोलापन ना करें, वैल्यूएबल बात करें उस टॉपिक पे। कुछ भी नहीं बोलें। कई लोग होते हैं जो कुछ भी फेंकते रहते हैं, कुछ भी इधर उधर की बातें, झूठी सच्ची कुछ भी बोलते रहते हैं, बतूने होते हैं, बस उनको बोलने आना चाहिए। बहुत ज़्यादा बतूने लोग को भी लोग इज्जत नहीं देते, और इग्नोरेंस का कारण यही है। तो आप बोले कम, काम ज़्यादा करके दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, फ़ायदा होगा। लोग आपको इग्नोर नहीं करेंगे, पसंद करेंगे। और वैल्यूएबल चीज़ें बोले, हमेशा वैल्यूएबल टॉपिक्स पे बात करें, फालतू की चीज़ें ना बोलें। हाँ, एक अलग बात है कि आप फ्रेंड सर्कल में हैं तो हमारी फालतू की बातें चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है, वो एक अलग बात है। देखिए, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है छठा, वो है शो योर पावर। लोग आपको इग्नोर करते हैं क्योंकि आप अपना पावर शो नहीं करते हैं। अब पावर का मतलब क्या है? आप जिम जाएँ, बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप जिम जाएँ, अच्छी मसल बनाएं, एक्सरसाइज करें। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप चालाक हैं, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, आप हमेशा आप शांत रहें, उसके बाद ही उत्तर दें कोई भी चीज़ का। और ज़्यादा लोगों को एडवाइजेज़ ना दें, डोंट गिव टू मच एडवाइजेज़। तो ये इसी का मतलब होता है कि आप अपनी पावर दिखा रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप डरे हुए नहीं दिखते, आप आत्मविश्वासी दिखते हैं, आप चालाक दिखते हैं। आप कोई भी चीज़ जो अगर कोई सामने वाला बोलता है तो आप रुकते हैं, 2-3 सेकंड गहरी सांस लेते हैं, उसके बाद एक मध्यम ध्वनि से, मीडियम साउंड में आप बात करते हैं। ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं और जो ज़्यादा धीरे भी नहीं बात करना है, और फिर सोच समझ के बोलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद सातवां जो है जिसके कारण लोग आपको इग्नोर करते हैं वो है आलोचना ना करें। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो आलोचना करते हैं, किसी की भी आलोचना करना चालू कर देते हैं। जब भी कहीं भी जाएँ वो बस किसी की भी आलोचना कर देते हैं, क्रिकेटर्स की, फिल्म स्टार्स की, पॉलिटिशियंस की, अपने दोस्तों की, अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की। ये आलोचना करना बहुत बुरी बात है। अगर आप आलोचना करेंगे तो लोगों को लगेगा यार ये वैल्यूएबल बातें मुझसे कर ही नहीं रहा है। अगर आपको उनमें वैल्यू नज़र नहीं आएगी सामने वाले को तो वो आपको इग्नोर करेंगे, वो आपका रिस्पेक्ट भी धीरे धीरे कम होगा और वो सोचेंगे कि यार ये कुछ भी बोलता है। तो आपकी वैल्यूएबल आपकी बातें नहीं लगेगी तो वो आपको इग्नोर करेंगे, आपसे दूर जाएंगे। आठवां जो पॉइंट है जिसके कारण आपको लोग इग्नोर करते हैं वो है आप लोगों में थोड़ा सा आत्मविश्वास नहीं जगाते हैं। आप लोगों में आत्मविश्वास जगाएं। आप लोगों में आत्मविश्वास कैसे जगाएं? आप जब किसी से भी जहाँ भी मिले आप अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे सेहत, अच्छे तरक्की और परिवार के बारे में, मित्रों के बारे में अच्छी बातें करें। अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे सेहत, अच्छे व्यापार, अच्छी पॉजिटिव बातें करें, अच्छे लाभ, अच्छे स्वास्थ्य की बातें करें। तो आप उनमें कुछ पॉजिटिविटी देंगे। आप पॉजिटिविटी देंगे तो लोगों को आपसे बात करने में अच्छा लगेगा, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, वो जब भी चाहेंगे वो मिलना चाहेंगे आपसे, वो चाहेंगे कि ये दोस्त मेरा अच्छा है। 9वां पॉइंट है हमेशा सबके लिए मौजूद ना रहें। ऑलवेज बीन अवेलेबल जो है वो बहुत ही, ऑलवेज बीन ईजिली अवेलेबल किल्स अट्रैक्शन। हमेशा सबके लिए मौजूद रहेंगे तो आपकी वैल्यू कम होगी, और अगर आपकी वैल्यू कम होगी तो फिर जाहिर सी बात है आपकी रिस्पेक्ट भी कम होगी, आप वैल्यूएबल नहीं लगेंगे। रिस्पेक्ट कम होगी तो आपको इग्नोर करेंगे लोग, और इग्नोरेंस करेंगे तो सीधी सी बात है आपका दिल जो है वो थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी गिरेगा। इसलिए आपको हमेशा कहीं भी अवेलेबल नहीं रहना है, यानी कोई अगर आपको बुलाए पहली बार में आपको नहीं जाना है। 10वां पॉइंट है ज़्यादा सीधे मत बनिए, डोंट बी टू नाइस। बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीधा बनने की कोशिश करते हैं सामने वाले को दिखाने के लिए। आप जितना सीधा बनेंगे ना लोग आपको दबाएंगे, आपसे काम निकालेंगे और आपको गुलाम बना के रखेंगे, और आपसे हमेशा आपको वो अपने इस्तेमाल का जरिया सोचेंगे, आपको इस्तेमाल करते रहेंगे और आपको इस्तेमाल का तरीका समझेंगे। आपका समय बर्बाद करेंगे, मेंटली भी बर्बाद करेंगे और आपको फाइनेंशियली भी बर्बाद करेंगे। इसलिए आपको बीन टू नाइस हमेशा रहना ही नहीं है, अच्छे बन के नहीं रहना है, सीधे साधे बन के नहीं रहना है। ना आपको दिखाना है आप सीधे अच्छे ठीक है, लेकिन आपको दिखाना नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सीधे हैं। बीन टू नाइस जो है किल्स अट्रैक्शन। आपकी वैल्यू कम होगी और आप वैल्यूएबल नहीं लगेंगे, साथ में
आपको लोग इग्नोर करेंगे और डिसरिस्पेक्ट भी करेंगे। जो जितना सीधा बन के दिखाता है उसकी उतना डिसरिस्पेक्ट मिलता है। और डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, हेल्पफुल कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी, ये सब तो ठीक है। बस आपको 11वां पॉइंट है, आप कुछ लोगों को उनकी औकात से ज़्यादा इज्जत दे देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनसे आप बात करते हैं तो उनको उनकी औकात से ज़्यादा इज्जत दे देते हैं, उनकी औकात से ज़्यादा इज्जत दे देते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि उनकी औकात क्या है। तो वो आपको फिर गिरा के बात करते हैं या फिर आपको रेस्पेक्ट नहीं देते। और अगर आपको रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर आपकी वैल्यू कम होगी तो आपको इग्नोर करेंगे। इसलिए औकात से ज़्यादा किसी को इज्जत ना दें। सामने वाले को इज्जत दें लेकिन थोड़ी देर। औकात से ज़्यादा किसी को इज्जत देते तो सर पे चढ़ जाते हैं। 12वां पॉइंट है, लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुलकर बोलते हैं। आप बहुत ज़्यादा खुलकर बोलते थे, आप कुछ भी बोल देते हैं, खुलकर बोल देते हैं। मतलब अगर गलत है, सामने वाले को आपको सुनना पसंद नहीं भी है, वो सुनना नहीं चाहता, वो भी आपने बोल दिया खुलकर। ऐसी चीज़ें भी बोलेंगे तो लोग आपको इग्नोर करेंगे, आपकी वैल्यू कम होगी। और लोग भले आप सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, लेकिन आप खुलकर कुछ भी बोलते जा रहे हैं सामने वाले को, तो उससे हो सकता है सामने वाला डर जाए या उसको अच्छा ना लगे। किस टाइम पे क्या बोलना है ये भी बहुत ज़रूरी है। 13वां पॉइंट जो है, अपने इंप्रेशन जमाने के चक्कर में आप कहीं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट तो नहीं कर देते हैं। कई लोग होते हैं इसलिए भी इग्नोर किया जाता है, अपने इंप्रेशन जमाने के लिए वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं। ओवर रिएक्ट करोगे कोई भी चीज़ के लिए, ज़्यादा ही प्रतिक्रिया कर दोगे तो वो भी फिर आप ओवर रिएक्ट करने वाले एक इंसान दिखोगे। ओवर रिएक्ट कर रहा है, अरे ये तो ओवर रिएक्ट करता है, तो आपकी वैल्यू कम होगी तो आप एक को लोग इग्नोर करेंगे। इसलिए ज़्यादा ओवर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आप इन सब में सुधार करेंगे तो फिर लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपको लाइक करेंगे, हमेशा आपसे जुड़े रहना चाहेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे। आपसे बात करने के लिए लोग तरसेंगे, मरेंगे। दुनिया आपके कदमों को चूमेगी, आपके लिए झुक जाएगी दुनिया आपको पाने के लिए। ऐसा शख्सियत, ऐसे इंसान बनो आप। लोग मोहब्बत, आपकी दोस्ती, आपकी मोहब्बत पाने के लिए लोग तरस जाएँ। दोस्तों, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ये पॉइंट्स आप हमेशा याद रखें, ये पॉइंट्स पे आप ज़रूर काम करें। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, और साथ में आपको ये बहुत अच्छा इंसान बनाएगा। लोग आपके लिए इम्प्रेस भी हो जाएंगे और मरेंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए लोग तरसेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।